मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मिडिवल हिस्ट्री चल रही है हमारी, उसमें भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ये भक्ति एवं सूफी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एंड सूफी आंदोलन में पॉइंट एक देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। यानी कि जो दक्षिण के अलवार संत थे वहाँ से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी मेंस में आ चुका है 2019 में। ये जो है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये दक्षिण के अलवार संतों द्वारा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को है। यानी कि जो पॉइंट 2 है दे रखा है, उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो रामानंद को है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है। यूपीएससी 2019 के 18 के प्री में आ चुका, पीटी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रामानंद का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति का लोकप्रिय बनाया। यानी कि जो रामानंद है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति का लोकप्रिय बनाया। यानी कि जो विष्णु का अवतार है उसे राम की भक्ति के रूप में लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित है। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो कबीर हैं वो किस भक्ति के हैं, तो वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। और उनकी रचनाएं कौन सी है, बीजक। याद रखना, कबीर की जो रचना है वो है बीजक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुरु नानक का जन्म नानका साहब तलवंडी में हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। यानी कि जो गुरु नानक है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में हुआ था। और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और जो कबीर है इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। यानी जो चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, उन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। संकीर्तन का मतलब है जो कीर्तन करना, उस प्रथा को बल दिया। और ये पॉइंट भी यूपीएससी 2018 का मेंस का क्वेश्चन था कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित है। यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि सूरदास किस भक्ति से संबंधित थे, तो सूरदास थे कृष्ण भक्ति परंपरा से। उन्होंने अपने ग्रंथ सूरसागर के राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया। यानी कि जो उनका सूरसागर ग्रंथावली है उनमें जो राधा कृष्ण के प्रेम आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया गया है सूरदास के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गुजरात के संत नरसिंह मेहता राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। यानी कि जो गुजरात के संत नरसिंह मेहता थे वो राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित थे। अगला पॉइंट देखते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 भक्ति संप्रदायों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है। यानी जो शंकराचार्य हैं उनके अद्वैत दर्शन के विरोध के दक्षिण में वैष्णव संतों ने 4 संप्रदाय की स्थापना की है। तो देखते हैं कौन कौन संप्रदाय हैं। संप्रदाय का नाम है, प्रवर्तक का नाम है और मत है। तो श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद है। और अगला है ब्रह्म संप्रदाय है, माधवाचार्य द्वैतवाद है। और रुद्र संप्रदाय है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है। और सनकादि संप्रदाय है, निम्बाकाचार्य द्वैतवाद। ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि श्री संप्रदाय किससे संबंधित है, रामानुजाचार्य से। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य से। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से। और सनकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य से। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूफियों का संगठन सिलसिला कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि सूफियों का संगठन क्या कहलाता था, सिलसिला कहलाता था। और उनकी जो शिष्यता, यानी कि जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर आप एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ के आप स्टूडेंट हो जाते हैं कि आप डीएमसी कॉलेज से, आप उस कॉलेज से, तो उन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफियों के जो शिष्यता ग्रहण कर लेता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संपादक ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे। उनका मकबरा अजमेर में स्थित है। यानी कि चिश्ती संप्रदाय
ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, और उनका मकबरा कहाँ पे है? अजमेर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उन बाबा फरीद की भी उनमें कुछ रचनाएं शामिल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अभी दिल्ली दूर है, ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे। यानी कि अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से कहे थे ये वचन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि शेख अब्दुल्ला सत्तारी में सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी, क्योंकि इसी के नाम में सत्तारी छुपा हुआ, तो सत्तारी सिलसिला किससे संबंधित है? जो कि शेख अब्दुल सत्तारी, सत्तारी का मतलब सत्तारी सिलसिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक वायजीद अंसारी थे। यानी कि जो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वायजीद अंसारी थे। सोहरावर्दा परंपरा की शाखा फिरदौसी पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में विकसित हुई, जिसके महत्वपूर्ण संत सरफुद्दीन याहू मनेरी थे। सूफी संत उनकी उपाधियां, यानी जो सूफी संत है उनकी जो उपाधियां हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी उपाधियां हैं। देखिए सूफी संत एवं उनकी उपाधियां देखते हैं। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही। आगे देखते हैं, सैयद मोहम्मद गेसुदराज को बंदा नवाज कहते थे। यानी कि नाम क्वेश्चन ये आएगा कि बंदा नवाज किसे कहा जाता था? तो सैयद मोहम्मद गैसुदराज को। शेख अहमद सरहिंदी को मुजाहिद, और शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद को चिरागे दिल्ली। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता है चिरागे दिल्ली। गाइस अगली वीडियो में दक्षिण के राज्य होंगे, जैसे विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, इन सब पर बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।